बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीड एनहांसमेंट टेक्निक्स। इसके अंदर हम डिफरेंट तरीकों से जो हम सीड को उसकी डिफरेंट परफॉर्मेंस को जो है इन्हांस कर सकते हैं वो हम डिफरेंट तरीके इसके अंदर पढ़ेंगे। उसके कुछ जो बेनिफिट्स पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो अगर हम जो है देखें सीड को, तो सीड जो है बहुत सारे एनवायरनमेंट से डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। इन्हांसमेंट करने का मेन हमारा जो सेंट्रल ऑब्जेक्टिव है कि हम, क्योंकि सीड जो है वो वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट से रिस्पॉन्ड कर सकता है। फेवरेबल कंडीशन होगी तो सीड की रिस्पॉन्ड और होगा, अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो सीड का रिस्पॉन्स और होगा। तो हमारा मकसद ये है कि हम सीड की परफॉर्मेंस को इन्हीं जो वैरायटी ऑफ एनवायरनमेंट में जब सीड को फेस करनी पड़ सकती है, बावजूद प्लांटिंग के टाइम बहुत ज्यादा जो है ना पानी की कमी हो गई, पानी तो आपने दिया था, टेम्परेचर हाई होने की वजह से सूखा आ गया, तो उसकी वजह से भी उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। तो हमारा मेन सेंट्रल ऑब्जेक्टिव इन्हांसमेंट का यही है कि हम उसकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें अंडर स्पेसिफिक रिजीम, मीन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। तो इसके लिए जो है टेक्निक्स जो यूज की जाती हैं सीड एनहांसमेंट के लिए, सीड के हाइड्रेशन भी है सिंपल, सीड की बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट भी है, और सीड कोटिंग भी है। हम ब्रीफली थोड़ा सा इनको जो है ना वो देखेंगे कि ये किस तरीके से जो है ना ये तमाम ये जो टेक्निक्स हैं किस तरीके से यूज की जाती हैं। अब सीड हाइड्रेशन को अगर हम देखें, सीड हाइड्रेशन ये एक प्रोसेस है जिसमें सीड को हाइड्रेट किया जाता है यूजिंग वेरियस प्रोटोकॉल्स। डिफरेंट तरीके हैं हाइड्रेशन के भी, डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, और इसको फिर रीड्राई किया जाता है टू परमिट रूटीन हैंडलिंग। जाहिर है कि रीड्राई करवाएंगे तो फिर आप स्विम कर सकेंगे। उसको पहले हाइड्रेट करेंगे, पानी इम्बाइब कर लेगा सीड, उसके बाद उसको रीड्राई किया जाएगा, और रीड्राई करके उसको फिर जो है वो दोबारा उसको जो है ना वो हैंडलिंग के लिए या स्विंग के लिए यूज कर सकें। आप देखेंगे ये जो हाइड्रेट करना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रोसेस होता है, जिसमें आप देखते ये हैं कि जब रेडिकल ये इसमें आप देखें कि ये रेडिकल एमर्ज होगा। अब रेडिकल की एमर्जेंस से पहले पहले तक आपने उसको हाइड्रेट करना, तो ये नहीं होता कि आप जो 12 घंटे 24 घंटे 36 घंटे जितनी मर्जी आए देर तक हाइड्रेट करते रहेंगे। नो, ये उससे इस इमरजेंसी से पहले पहले तक आप उसको हाइड्रेट कर सकते हैं। तो ये जो है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। सीड में भी हाइड्रेटेड इन सम वे, जैसे हमने कहा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं। एट मॉइस्चर लेवल सफिशिएंट इनिशिएट द अर्ली इवेंट ऑफ जर्मिनेशन। ये जो फेज 2 है ऑफ द इम्बाइबेशन, जहां तक तो आप हाइड्रेट कर सकते हैं, फेज 3 में नहीं जा सकते। स्टेज 1 कवर करनी है जिसमें वाटर अपटेक है। स्टेज 2 में क्या करनी है, उसके अंदर मेटाबॉलिक जो है एंजाइम एक्टिवेशन, डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। स्टेज 3 के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा, ये उगाओ का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, रेडिकल एमर्ज होना शुरू हो जाएगा। आपने क्या करना होता है, स्टेज 2 तक सीड को हाइड्रेट करना होता है। नॉट सफिशिएंट टू परमिट रेडिकल प्रोटीन ना हो उस वक्त तक, फेज 3 ना हो। तीन जनरल अप्रोचेज हैं टू द हाइड्रेशन। प्री हाइड्रेशन है, प्राइमिंग है, एंड सॉलिड लेटेक्स प्राइमिंग। प्राइमिंग के एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स हैं। प्री हाइड्रेशन की अगर हम बात करें तो प्री हाइड्रेशन डिफरेंट तरीकों से कर सकते हैं आप। सोकिंग सीड इन वाटर प्रायर टू प्लांटिंग। आप जो है जैसे लोग करते हैं कि सोइंग से पहले पहले सीड को पानी के अंदर डिप करके उसको सोक कर देते हैं। जाहिर है जो सोकिंग का प्रोसेस है इट कैन इन्वॉल्व वाटर। सीड को, अब ये एक और नया तरीका भी आया है कि सीड को प्री जर्मिनेट किया जाता है जेल के अंदर। ये आप देख रहे हैं इसके जो पिक्चर देख रहे हैं, सीड को ये जर्मिनेट कैसे करवा रहे हैं। प्री जर्मिनेट किया जाता है जेल के अंदर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखा जाता है, एंड देन प्लांटेड, फिर उसको प्लांट कर दिया जाता है।
इसको प्रोसेस को फ्लूइड ड्रिलिंग भी कहते हैं। फ्लूइड के अंदर सीड को रखा। जेल डिफरेंट तरह की जो है ना यूज की जाती है। तो हाइड्रोक्सिल इथाइल सेलुलोज भी है, मैग्नीशियम सिलिकेट भी की जाती है, पॉली एक्रिलामाइड भी की जाती है, डिफरेंट तरह की जेल्स यूज की जाती है। जेल का काम क्या है? एक तो जर्मिनेटिंग सीड को प्रोटेक्ट करती है और सीड के अंदर नमी को भी मेंटेन करती है। जेल में एक्टिव कार्बन है जो सॉइल के अंदर डिफरेंट हर्बिसाइड्स हैं उसको डिटॉक्सिफाई भी करती है। जेल के अंदर न्यूट्रिएंट भी मौजूद हो सकते हैं, पेस्टिसाइड भी ऐड कर सकते हैं सीड की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। जेल के जो है, जेल के अंदर जब प्री जर्मिनेशन करवाते हैं तो इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। It enhances germination and seedling growth by controlling the imbibition condition। कितना पानी इसके अंदर जाना है, सीड के अंदर एंटर होना है, उस imbibition condition को भी ये जल कंट्रोल करती है। Reducing the vagaries of adverse weather and soil conditions, जाहिर है ये जब जर्मिनेशन ही इसके अंदर हो गई, जल के अंदर हो गई, तो ये उसका रिस्क उसने कम कर दिया। जो सीड हो सकता था जब सॉइल के अंदर ड्राइनेस कंडीशन होती तो सीड उगता ही ना। तो ये इसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग द वैगरीज ऑफ एडवर्स वेदर एंड सॉइल कंडीशंस। अब दूसरा हमने तरीका पढ़ा कि जी प्राइमिंग है। प्राइमिंग हैज बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोकिंग ऑफ सीड इन इरेटेड सॉल्यूशन। ये अब यहाँ फर्क आपको क्या पता चल रहा है कि प्राइमिंग किसको कहते हैं? सीड को ऐसे सॉल्यूशन में सोक करेंगे जिसमें इरेटेड होगा सॉल्यूशन। तो ये जो है इसमें इरेटेड मीन हवा उसके अंदर जो है वो जाती रहे। बाज लोग क्या करते हैं, जब आप प्राइमिंग करते हैं पानी के अंदर सीड को डिप किया उसमें से उसको हिलाते रहते हैं उसको, ताकि उसके अंदर हवा जो है ना एंटर होती जाए। बाज इक्वेरियम, फिश इक्वेरियम के अंदर जो है ना जो पंप यूज होता है वो यूज करते हैं ताकि उसके अंदर हवा जो है ना जाती है। इरेटेड सोल्यूशन होगा। आप लो वाटर पोटेंशियल, ये वाटर पोटेंशियल जो बेसिकली जो है ना वो कम, जिसका वाटर पोटेंशियल कम होगा सोल्यूशन वो होगा। मसलन वाटर पोटेंशियल, अब ये बहुत जो है इन डेप्थ बहुत डिटेल में टॉपिक है। वाटर पोटेंशियल में सादा अल्फाज में यही कहूंगा, जहां फ्री एनर्जी ऑफ जो वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बेसिकली कम हो जाए। प्योर वाटर में तो जहर है वो ज्यादा है, उसमें फ्री एनर्जी जहां कम हो जाए तो वो उसको वाटर पोटेंशियल कहते हैं, लो हो जाना। और फ्री एनर्जी कम कम होगी जब उसके अंदर आप कोई साल्ट वगैरह या कोई ऐसी चीज ऐड कर देंगे तो उसकी फ्री एनर्जी जो वाटर मॉलिक्यूल उसकी वो कम हो जाएगी, तो लो वाटर पोटेंशियल हो जाएगा उसका। या इस तरह का ऑस्मोटिक का यूज करेंगे कि उसका जो सोल्यूशन बने वो एक तो लो वाटर पोटेंशियल का सोल्यूशन बन जाए और एरेटेड होना चाहिए, हवा ऑफ मेंटर होनी चाहिए। एग्जाम्पल जो है पहले भी यूज की जाती है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल है, पोटाशियम नाइट्रेट है, पोटाशियम मुख्तलिफ तरह के, मैग्नीशियम जो है सिलिकेट, इस तरह NaCl, ग्लिसरॉल, मैनिटोन, डिफरेंट तरह के जो है बहुत सारी चीजें जो है ना वो यूज की जाती हैं। The benefits of such salt is to supply the seed with the nitrogen and other nutrients। अब अगर हम ये देखें, इस तरह के जो साल्ट्स हैं उसका कुछ फायदा भी है। सीड को न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं जो कि सीड के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, जो जर्मिनेशन के दौरान जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है उसके लिए फायदेमंद होते हैं। डिसएडवांटेज भी है, बाज का टॉक्सिसिटी का बायस भी बन सकता है। ये इस तरह का जो आप सोल्यूशन के अंदर कोई ऐसी ऑस्मोटिका मिलाते हैं जो वाटर पोटेंशियल को लो कर दे तो वो जो है टॉक्सिसिटी का बायस भी बन सकता है। आजकल जो मोस्ट प्रेफर्ड ऑस्मोटिकम है वो क्या है? पेग, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल यूज किया जाता है। इसका मॉलिक्यूलर वेट बहुत हाई होता है, 6000 से 8000 डाल्टन इनर्ट कंपाउंड है। ये जो है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा है, इसकी वजह से ये सीड के अंदर एंटर नहीं हो सकता। हमने पहले कहा ये इनर्ट है, तो क्रिएटिंग टॉक्सिक साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद यूज ऑफ साल्ट। जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं चूंकि एंटर ही नहीं हो सकता तो जाहिर है उसके टॉक्सिक इफेक्ट भी नहीं होंगे। मेजर डिसएडवांटेज इसके जरूर है। ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना आप इसका पैकर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ज्यादा बनाते जाएंगे, ऑक्सीजन की जो है उसमें सॉल्युबिलिटी बहुत लो होती जाएगी। ऑक्सीजन जब एंटर नहीं होगी उसके अंदर, सॉल्युबिलिटी ही बहुत कम होगी, तो जाहिर है वो आपके लिए उसका ये डिसएडवांटेज आप उससे जो है ना ये कह सकते हैं।
ये आप देखें, ये थोड़ा सा एक ग्राफ बनाया गया है जिसके अंदर एक प्राइम्ड सीड है और एक रा सीड है, मीन नॉन प्राइम्ड सीड है। ब्लू जो है ये कर्व शो कर रही है रा सीड को, और ग्रीन कर्व शो कर रही है प्राइम सीड को। प्राइम सीड की परफॉर्मेंस ग्राफ ये बता रहा है कि इंप्रूव हो चुकी है एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर ये रेंज देखें, ये फर्ज करें हम यहाँ कहते हैं 5 से लेकर ये यहाँ तक जो है 25-30 तक टेम्परेचर रेंज बढ़ गई है उसकी। तो इसमें रॉ में देखें ये कम टेम्परेचर रेंज के अंदर जो है ना ये ग्रो हो रहा है, जबकि उसकी ज्यादा टेम्परेचर रेंज में ये इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। तो ये जो है ये जर्मिनेशन जो है उस हिसाब से इंप्रूव हो गई है, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई है। एज ए रिजल्ट अब पैग जो है ये एक बहुत ज्यादा फेवरेट ऑस्मोटिकम है, उसका यूज किया जा रहा है। सोल्यूशन को इरेट कर दिया जाता है। ऑक्सीजन सोलबिलिटी तो लो है, लेकिन उसमें अगर आप ज्यादा कंसंट्रेटेड बना देंगे तो तब ऑक्सीजन की सोलबिलिटी कम होती जाएगी। आपने क्या करना है, कम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होना चाहिए और एडिक्वेट क्वांटिटी में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए उसे। आप इक्वेफेशिक्योरेट पंप लगा देंगे या आप उसको हिलाते रहेंगे इस तरीके से ताकि उसकी जो है ये ऑक्सीजन उसमें एंटर होती रहे। इन एडिशन इट इज डिफिकल्ट टू कमर्शियली ट्रीट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सीड। अब ये कोई जब बहुत बड़े कमर्शियल स्केल के ऊपर आप जो है ना जब ये इसको पैक से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, प्राइमिंग करवाने की कोशिश करेंगे तो डिफिकल्ट है, क्योंकि इतनी बड़ी क्वांटिटी के लिए लार्ज क्वांटिटी पैक चाहिए और डेफिनेटली ये इतना जो है वो बहुत ज्यादा सस्ता नहीं है। जनरली सीड्स को सोक किया जाता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड में। ये जो मैं प्राइमिंग का जनरल जो तरीका है वो बता रहा हूँ, और किसी भी ऑस्मोटिका में जिसका वाटर पोटेंशियल -0.8 से -1.6 मीन वाटर पोटेंशियल, जब भी आप इसमें साल्ट ऐड करते जाएंगे वाटर पोटेंशियल मोर नेगेटिव होता जाएगा। ये ये जो है वो वही है कि वाटर पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव में होता है फॉर सेवरल आवर्स टू सेवरल वीक फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। तो ये जो है डिपेंड करता है कितने घंटे तक आपने उसको सोक करना है। ये सारी स्पीशी टू स्पीशी वेरिएशन है। अच्छा, तो जब प्राइमिंग कर लें सीड को ड्राई बैक करना है नॉर्मल हैंडलिंग के लिए। मैं सोइंग से पहले उसको ड्राई बैक कर लेना है, ओरिजिनल वेट तक उसको ड्राई किया जाता है। द ड्राइंग ट्रीटमेंट स्लाइटली डिप्रेस द जर्मिनेशन एडवांटेज। मैं फौरन फौरन ड्राई करवाते हैं ताकि ये कुछ दिन के लिए आप रख सकें और उसके बाद फिर आप जो है उसको शो करेंगे। तो वो जो पहली दो फेजेस थी जहां तक हमने दूसरी फेज के एंड तक रोक दिया था, सीड को जर्मिनेशन नहीं हो सकी थी, रेडिकल प्रोट्यूब नहीं हो सका था, वो अब कंप्लीट हो चुकी हैं। जब आप दोबारा शो करेंगे तो सीड जो है पहली थोड़ा सा पानी इम्बाइब करने के बाद फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज को स्किप करता हुआ थर्ड फेज में डायरेक्ट रेडिकल प्रोट्यूब की तरफ चला जाएगा। In addition, use of rapid drying rates or excessive germination, excessive temperature can cause seed injury. आपने ये नहीं करना कि उसको ड्राई करवाने के लिए जो है किसी हाई टेम्परेचर पे रख दें और वो फौरन फौरन जो है ना आप चाहें जी पानी खुश्क हो जाए और ये ड्राई हो जाए, नहीं, ये सीड को इंजरी काज कर सकता है। प्राइमिंग मस्ट बी कंडक्टेड अंडर केयरफुली कंट्रोल्ड कंडीशंस। ये कंट्रोल्ड कंडीशन में सारी प्राइमिंग होनी है। प्राइम सीड कैन बी स्टोर्ड सक्सेसफुली फॉर शॉर्ट पीरियड। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप थोड़े अरसे के लिए उसको स्टोर कर सकते हैं। सीड प्राइम हुआ पड़ा है, पानी बाइंड हुआ पड़ा है, एंजाइम एक्टिवेशन हुई पड़ी है, अब सिर्फ जो है थर्ड फेज जो है वो जर्मिनेशन की होनी है। और ये जो है आप ज्यादा लंबे अरसे तक अगर रखेंगे तो सीड ना सिर्फ अपनी विगर जो है लूज करेगा और अपनी वायबिलिटी भी लूज कर देगा। तो ये वायबिलिटी सादा अल्फाज में मैं क्या कहूंगा, सीड लाइव है या डेड है। और विगर क्या है, डिग्री ऑफ अलाइवनेस कितनी है उसके अंदर, जिंदगी कितनी उसके अंदर मौजूद है, जिंदगी के आसार कितने मौजूद हैं। तो ये सीड जो है विगर भी लॉस कर लेगा और वायबिलिटी भी लॉस कर लेगा अगर आप उसको प्राइम्ड सीड को लंबे अरसे तक स्टोर कर लेंगे तो, कंपेयर टू नॉन ट्रीटेड सीड। इवन जो नॉन ट्रीटेड सीड है उसके मुकाबले में भी आपको जो है ये जल्दी वायबिलिटी लूज कर लेगा। ये फेज वन इम्बाइबेशन, एंजाइम एक्टिवेशन और लैग फेज है। लैग फेज ये आप देखेंगे ये फ्लैट है कर, उसके बाद ही जर्मिनेशन थर्ड फेज है। तो ये इस तरीके से जो है ना आपने इन दो फेजेस तक
जो है वो प्राइमिंग करवानी होती है। थर्ड फेज में जहाँ जर्मिनेट करना है, सीड उगना है, उसको छोड़ देना है। अब आप जब री ड्राई करवाते हैं तो जब सीड दोबारा आता है क्या करता है, वो इम्बाइब करता है और डायरेक्ट जर्मिनेशन फेज में जाएगा, ये दरमियान वाले फेज को स्किप कर देगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट है, ये एक न्यू अप्रोच है ताकि आप कोई बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म ऐड कर दें सीड के साथ, दैट इफेक्टिवली कंट्रोल सॉइल एंड सीड पैथोजन। जो सॉइल के अंदर जो डिजीज काज करने वाले ऑर्गेनिज्म है या सीड के जरिए डिजीज काज करने वाले ऑर्गेनिज्म है, इनको कंट्रोल करने के लिए अब इसके लिए फंजाई या कुछ बैक्टीरिया यूज किए जाते हैं सीड ट्रीटमेंट के लिए। तो इंस्टेड ऑफ सिंथेटिक केमिकल सीड ट्रीटमेंट, ये हम केमिकली जो सीड ट्रीट किए जाते हैं उसकी बजाय हम कोई फंजाई या बैक्टीरिया यूज करते हैं। ये पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा ये गेन कर रहे हैं क्योंकि इनका सेफ है ये, ह्यूमन के लिए भी एनवायरनमेंट के लिए भी, क्योंकि जो केमिकल आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं उसके बाद तो आप फाइटोटॉक्सिक प्रॉब्लम्स की शक्ल में कुछ चीजें सामने आती हैं, और बाज़ अगर आप एक्सेस में पेस्टिसाइड यूज करेंगे उसके भी जो है टॉक्सिक आपको सिम्टम्स नजर आएंगे। तो ये क्योंकि सेफ है और एनवायरनमेंट के भी सेफ है, तो ये इस वजह से ये ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं फंजाई या बैक्टीरिया ये सीड को ट्रीट करने के लिए। इन एडिशन द बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट ऑफर द पोटेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग द प्लांट थ्रू आउट इट्स एंटायर लाइफ साइकिल। ये पूरे लाइफ साइकिल तक ही सीड को इवन जो है ये प्लांट जो है वो प्रोटेक्ट जो है ना वो करते हैं। पूरे जो बायोलॉजिकल एजेंट आप यूज कर रहे हैं फंजाई या बैक्टीरिया, तो ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल प्लांट को ये प्रोटेक्ट करते हैं, रादर देन क्या आप ये कहें जी ये सीड स्टेज पे प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि जो आप केमिकल यूज करते हैं उनकी जो है लाइफ होती है, हाफ लाइफ लाइफ होती है बेसिकली। ये जबकि लाइव चीजें जो हैं ये बेसिकली इसकी थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल, जब तक पौधा जमीन में रहना है, सीड उगना है, उसके बाद सीड बन जब फूल फूल आने हैं, सीड बनने हैं, पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट होगा, ये जो है ये चीजें बैक्टीरिया या फंजाई है या बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट है, ये थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल पौधे के काम आनी है। इन कंट्रास्ट अगर हम इसको मुकाबले में देखें तो मोस्ट सिंथेटिक पेस्टिसाइड विच कंट्रोल वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायोलॉजिकल का सीड ट्रीटमेंट का नैरो रेंज ऑफ एक्शन है, आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिसिटी है। अब देखें, आप जो है जो इनॉकुलेशन करते हैं लेग्यूम सीड को, स्पेसिफिक बैक्टीरियल स्ट्रेन है, वही ही एक पर्टिकुलर जो है उस लेग्यूम के लिए यूज की जाती है, और जो है वो कोई और बैक्टीरियल स्ट्रेन उस लेग्यूम को इनॉकुलेशन के लिए यूज नहीं की जा सकती। हम ये क्या कह रहे हैं, जो बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट दे हैव नैरो रेंज ऑफ स्पेसिफिसिटी ऑफन टारगेट जस्ट वन स्पेसिफिक पेस्ट। अब ये इनका जो टारगेट ये जो होगा ये एक स्पेसिफिक पेस्ट होगा। अब ये एज अ रिजल्ट दे डिसरप्ट इकोसिस्टम टू स्मॉलर डिग्री। अब एक वाइड रेंज ऑफ एक केमिकल थी जो ज्यादा चीजों को किल कर सकती थी, उसका क्या है वो जो इकोसिस्टम को ज्यादा डिस्टर्ब करेगा, ज्यादा डिग्री तक डिस्टर्ब करेगा एज कंपेयर टू बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जिन्होंने सिर्फ एक टारगेट पेस्ट को कंट्रोल करना है। सम बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट आर एबल टू कॉलोनाइज प्लांट रूट बाज, जो पौधे के रूट्स हैं उसके साथ साथ वहीं रहेंगी, और ये जो है दीज विल कंट्रीब्यूट टू द लॉन्ग टर्म पेस्ट कंट्रोल इफेक्टिवनेस, जाहिर है उनकी जो है एफिकेसी के हवाले से। तो बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट जो है ये जो जाहिर है कि पौधे की ग्रोथ को भी अफेक्ट करेंगी, इंक्रीज द यील्ड एनहांसमेंट, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी कहा ये थ्रू आउट द लाइफ साइकिल इनका अफेक्ट होगा, मार्केटली इनहांस द प्लांट परफॉर्मेंस। फंजाई ट्राइकोडर्मा वगैरह है, पिथियम, ये मुख्तलिफ जो है ना जी कंट्रोल डैम्पिंग ऑफ अनदर डिजीज। अब टारगेट पेस्ट है, डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल करती है। बैक्टीरिया सच एज राइजोबिया, इसकी एग्जांपल जो है हम देखें तो सीड की रूट की डिल्यूशन के हवाले से, नाइट्रोजन फिक्सेशन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन बायोलॉजिकल बायो कंट्रोल एजेंट टू द सीड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय efficacy of biocontrol.
तो ये जो है हमें बेसिकली जो बायो कंट्रोल एजेंट जो सीड को हम लगाते हैं, ये जो है कुछ चीजों से इन्फ्लुएंस होती है. वन इज द एफिकेसी ऑफ बायो कंट्रोल, द नंबर ऑफ प्रोपेगेल्स एडेड टू द सीड, कितना आपने बायो कंट्रोल एजेंट, सीड बहुत ज्यादा हो, बायो कंट्रोल एजेंट थोड़ा सा डाला हो, तो जाहिर है उसकी जो है वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता. एप्लीकेशन ऑफ बायो कंट्रोल, किस तरीके से आपने एप्लीकेशन यूज किया, प्रोसेस क्या यूज किया है. अब देखें इवन जो है ना, ये जब किया जाता है तो निडुलेशन, जो इनॉकुलेशन की जाती है लेग्यूम की, कुछ लोग इसमें जो गुड़ का सोल्यूशन मिला देते हैं. अब वो गुड़ का सोल्यूशन बेसिकली क्या है, वो जो बैक्टीरिया आप राइजोबियम यूज कर रहे हैं वो उसको खुराक के तौर पे यूज करेगा. तो मुख्तलिफ मेथडोलॉजी यूज की जाती है, एप्लीकेशन प्रोसेस यूज किया जाता है. तो ये भी इसकी एफिकेसी जो है, ये इसकी असरअंदाज होगी कि आपने किस तरीके से अप्लाई किया था. Biological seed treatment that are effective in protecting a germinated seed do not require as high a population of the seed as one which is less effective. ये नहीं कि आप हम कहें कि बहुत ज्यादा हाई क्वांटिटी के अंदर जो है ना ये इफेक्टिव होगा. द नंबर ऑफ propagules per seed must be determined. आपको अब देखिए उसमें इवन जो है ये तक जो है ना वो होता है कि जी आपने कितने जो है कितना आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जी आपने इतने पैकेट यूज करने हैं. बेसिकली उसके रिक्वायरमेंट को जज किया जाता है और उसके बाद उसकी जो है आपको उसकी रिकमेंडेशन जो है वो दी जाती है. सीड कोटिंग बेसिकली एड एक्सटर्नल सब्सटेंसेस टू द सीड. अब ये हम थर्ड कोटिंग को देखें तो ये सिर्फ सीड के ऊपर जो है एक्सटर्नल सब्सटेंसेस का कोट करने का नाम है. ये भी एक एनहांसमेंट टेक्निक है. Seed placement or performance can be greatly enhanced by altering the shape of the seed. बाज़ सीड की शेप को आप चेंज कर देते हैं, बाज़ उसके ऊपर को केमिकल प्लेस कर देते हैं. टू टाइप्स ऑफ सीड कोटिंग यूज की जाती है, सीड पैलेटिंग है और सीड कोटिंग है. सर अब दोनों में फर्क अभी आएगा. द रेंज these range from surrounding the seed with the pellet to improve precision. अब ये एक का काम क्या है कि उसने प्रिसियन प्लांटिंग में हेल्प करना है. सीड बाज़ का इतना छोटा होता है कि जब आप प्लांटिंग कर रहे होते हैं तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, वो एक जगह पे गिर जाता है, या उसकी शेप इस तरह की इरेगुलर शेप होती है कि वो प्रॉपरली सोइंग नहीं की जा सकती. तो उसके लिए क्या करते हैं, सीड की पैलेटिंग की जाती है, सीड की शेप को इंप्रूव किया जाता है, कुछ ऐसी चीजें उसके ऊपर लगा दी जाती है प्रॉपर साइज का हो जाए ताकि आप प्रिसियन प्लांटिंग कर सकें. To coating that certain products will protect the seed against area pest or even बाजूका. तो उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें भी शामिल की जाती हैं कि आप जो है वो कुछ पेस्ट भी कंट्रोल वो कर सके. तो ये इस तरह का, इसे हम कहते हैं कि सीड की कोटिंग पैलेटिंग के जरिए भी है और सीड कोटिंग के जरिए भी ये जो है इस तरह की जाती है. पैलेटिंग को अगर हम देखें, सीड पैलेट इज अप्लाइड टू अ सीड टू इंप्रूव इट्स प्लांटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसकी प्लांटेबिलिटी, कि आप उसको जो है प्लांट करना चाहते हैं, उसकी परफॉर्मेंस उसको इंप्रूव करेगा और प्लांट करने के बाद उसकी परफॉर्मेंस को फर्दर इंप्रूव करेगा. जाहिर है सीड को प्रॉपर स्पेस मिल जाए उगने के लिए और उसको प्रॉपर जो है बाकी चीजें मिल जाए तो डेफिनेटली उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी. बहुत सारे सीड हैं, पर्टिकुलरली वेजिटेबल सीड, ये यूनिफॉर्मली राउंड नहीं होते. अब इस तरह के जो सीड होते हैं वो प्लांटिंग के अंदर प्रिसियन नहीं आ सकती और जिसकी वजह से यील्ड, एक जगह पे सीड ज्यादा गिर जाएगा, एक जगह पे कम गिरेगा, और जहां ज्यादा गिर जाएगा वहां भी पौधे जो है ओवर क्राउडेड, पैदावार अच्छी नहीं आएगी. तो ये इनके लिए जो है प्रॉपर सीड के साइज का होना लाजमी जरूरी है कि बहुत अच्छा हो, सीड का साइज हो, प्रॉपर सोइंग की जा सके, प्रिसियन प्लांटिंग की जा सके ताकि आप पैदावार अच्छी ले सकें. इन अदर केसेस सीड आर सो स्मॉल एंड लाइट, बहुत छोटा सीड है. पहले हमने बात की जहां सीड यूनिफॉर्मली राउंड नहीं है. अब ये सीड जो है छोटा है, ये लाइट है, लाइट वेट है. अब उसकी भी एक्यूरेट प्लेसमेंट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अनसर्टेन हो जाता है. टू फैसिलिटेट द फ्री फ्लो ऑफ द सीड इन प्लांटेड, बहुत सारी कंपनी क्या करती है, सीड को कोई मटेरियल कोट कर देती है ताकि उसकी साइज और शेप जो है इस तरह हो जाए
सीड थोड़ा सा लाइट, पहले लाइट था तो कुछ हैवी हो जाए, और अगर सीड जो है प्रॉपर यूनिफॉर्मली राउंड नहीं था तो राउंड हो जाए। तो seed palette is characterized by its ability to totally obscure the shape of encased seed. अब सीड को क्या करते हैं, एक ड्रम के अंदर इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कोटिंग ड्रम में, एंड अमलगम फिलर, ये मुख्तलिफ तरह के फिलर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है, वर्मिकुलाइट है, लाइमस्टोन है, क्लेज है, ये इसके अंदर वो फिलर ऐड होगा। एंड सीमेंटिंग एडिटिव्स, गम अरेबिक, जिलेटिन, मिथाइल सेलुलोज, इस तरह का जो है कुछ जो सीमेंटिंग एडिटिव्स हैं वो ऐड होंगे। दीज आर यूज्ड टू फॉर्म द पैलेट। अब ये सीड आपने ऐड किया, फिलर्स ऐड किए, सीमेंटिंग एडिटिव्स ऐड किए, अब ये जो है पैलेट बनाने के लिए ये चीज चाहिए होगी। बाज लोग, हमने जैसे कहा इसकी प्लांटेबिलिटी तो इंप्रूव होती, परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, तो बाज लोग क्या करते हैं, कुछ इनॉकुलेंट भी ऐड कर देंगे, फंजीसाइड भी ऐड कर देंगे, ताकि उसकी सीड की परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके। अब जैसे ड्रम रोटेट होगा, ड्रम में आपने सीड भी डाल दिया, फिलर भी डाल दिया, सीमेंटिंग मटेरियल भी डाल दिया, अब उसके बाद उसके अंदर अगर आप फंजीसाइड या कोई इनॉकुलेंट चाहते हैं वो भी ऐड कर दिया। जैसे ड्रम रोटेट होगा, सीड जो है आर फर्स्ट स्प्रेड विद वाटर, पहले पहले अब उसके अंदर आप क्या करेंगे, पानी डालेंगे, फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ फिलर विद बाइंडर। अब उसके बाद ये पूरा तरीकाकार डाला जा रहा है कि सीड, आपने ड्रम के अंदर पहले सीड डाला था, वो पहले रिक्वायरमेंट थी कि क्या क्या चीजें चाहिए, अब ये क्या है, उसका तरीकाकार आ रहा है कि पैलेटिंग करने का। सीड के अंदर पहले आपने क्या किया, सीड ड्रम के अंदर सीड डाला, उसके बाद पहले पानी उसके ऊपर स्प्रे कर दिया, फिर उसके बाद जो है आपने फिलर या बाइंडर, फिलर और फिलर बाइंडर के साथ वो आपने किया, द बेड सीड अट्रैक्ट्स एंड बिकम कोटेड विद द ड्राई फिलर। अब जो पहले पानी उसके ऊपर डाला हुआ था उसकी वजह से सीड जो है वो कोट हो जाएगा ड्राई फिलर से, एंड अ पैलेट ग्रेजुअली इंक्रीजेस इस साइड। जाहिर है कि थोड़ा सा जैसे आप ड्रम को हिलाते रहेंगे वो जो फिलर उसके ऊपर लगता जाएगा। longer rotation time with greater amount of filler lead to greater pellet size। जब आप ज्यादा रोटेट करेंगे वो और ज्यादा मजीद उसके ऊपर फिलर लगता जाएगा, राउंडनेस, राउंड भी सीड होता जाएगा। एट द एंड ऑफ पैलेटिंग प्रोसेस बाइंडर इज एडेड, एंड में बाइंडर आपको ऐड कर देंगे टू हार्डन दी आउटर लेयर ऑफ पैलेट, पैलेट की लेयर को हार्डन करने के लिए। दिस आल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डस्ट प्रोड्यूस्ड। अब ये इस तरह का जो प्रोसेस होता है, बाइंडर हम एंड में क्यों ऐड कर रहे हैं, बहुत लोग पहले उसमें बाइंडर ऐड साथ कर देते हैं, लेकिन एंड में अगर आप ऐड करें तो इससे क्या होगा, सीड एक तो ऊपर जो आपने फिलर ऐड किया होगा वो उसको थोड़ा सा हार्डन कर देगा, और ये जो बाद में जो डस्ट वगैरह प्रोड्यूस होती है वो भी जो है ना, तो वो भी उससे बढ़ जाएगी, तो हैंडलिंग में ज्यादा इजी हो जाएगा। आफ्टर पैलेटिंग इज कंप्लीट, द पैलेटेड सीड आर ड्राइड एंड हैंडल्ड इन सेम वे एज अनपैलेटेड सीड। तो ये उसको उसी तरीके से ही जो है ना वो होगा। ये अनट्रीटेड सीड है, ये पैलेटेड। अब पैलेटेड सीड को आप देखेंगे ये बिल्कुल राउंड और ये साइज में थोड़ा सा बड़ा, जबकि ये अनट्रीटेड सीड है। एक इसमें सीड कोटिंग की हम बात करें तो सीड कोटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल अप्रोच टू इंप्रूव सीड परफॉर्मेंस। सीड कोटिंग जो है, जो सब्सटेंस होती है ये सीड के ऊपर लगा दी जाती है जो उसकी शेप को अफेक्ट नहीं करेगी। पैलेटिंग हमने क्या कहा था, उसकी साइज को बढ़ाना, उसकी शेप को गोल राउंड करना, ये उसकी शेप को अफेक्ट नहीं करेगी। Often the purpose of coating is to apply substance। आपने सिर्फ उसके ऊपर वो सब्सटेंस लगानी है, मकसद सिर्फ यही है। One of the major benefit of such seed enhancement is that they are placed directly on the seed। तो ये सीड के ऊपर डायरेक्टली लगा दें, और इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ जर्मिनेटिंग सीडलिंग, और बाद जो सीडलिंग जर्मिनेट कर रहे होते हैं उसकी इमीडिएट विसिनिटी में भी वो कर देते हैं। दिस मीन दैट द लेस केमिकल इज रिक्वायर्ड। सीड को लगाने का मकसद भी यही है कि पूरी जमीन में डालने की बजाय सिर्फ सीड को लगा दिया, केमिकल कम जरूरत होगा एज कम्पेयर टू जब आप पूरा ब्रॉडकास्ट करते हैं या फॉर एप्लीकेशन करते हैं तो वहां तो आपको ज्यादा कास्ट पड़ जाती। तो उस मुकाबले में सिर्फ सीड के ऊपर लगा देना, कम केमिकल रिक्वायर होगा, और एनवायरमेंट जो डैमेज होना था ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड वो भी बच गया। एंड अप्रोच टू सीड कोटिंग इज फिल्म कोटिंग ऑफ सीड। सीड की फिल्म कोटिंग की जाती है। तो इसमें फिल्म कोटिंग का क्या मकसद है कि ये आपने जो डिजॉल्व्ड जो एडिटिव है
उसको जो है कोई भी किसी डाई के सोल्यूशन में, वो जो है तो जो स्टिकी सा इस तरह का सोल्यूशन होगा, तो इस तरह का जो स्टिकी पॉलीमर का सोल्यूशन होगा, डाई होगा, वो उसको जो है वो सीड के साथ जो है वो कोटिंग कर देंगे. द एडिशन ऑफ द कोटिंग is very different from the palleting, since it only represents an increase of 1 to 10% of the seed weight and shape of the seed is still retained. तो अब इसमें थोड़ा सा वजन बढ़ जाता है 1 से 10% तक, लेकिन शेप इसकी चेंज नहीं होती अगर आप फिल्म कोटिंग कर रहे हैं. तो आम सिंपल कोटिंग है तो इसमें तो सिंपल केमिकल ही आप लगा रहे हैं. फिल्म कोटिंग कर रहे हैं तो चूंकि डाइड सोल्यूशन होता है, स्टिकी पॉलीमर का जो है वो होता है, जिसमें एडिटिव जो है वो डाई के तौर पे एडिटिव कुछ ऐड किया हुआ होता है, तो वो थोड़ा सा उसके वजन को तो बढ़ा देगा, लेकिन उसकी शेप स्टिल जो है वो सेम रहेगी. New area of seed coating research has emphasized the application of water impermeable plastic film coating. ये बाद अब एक नई रिसर्च आई है जिसके अंदर जो है जो वाटर इम्परमेबल फिल्म कोटिंग है, ये सीड के ऊपर लगाई जाती है, और वो क्या करती है, जर्मिनेशन को डिले कर देती है. अब अनटिल जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी, स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो सीड जर्मिनेट करेगा, तो उसके ऊपर वाटर इम्परमेबल का मतलब क्या, पानी वो अंदर एंटर नहीं हो सकेगा. दिस अप्रोच परमिट्स प्लांटिंग ऑफ सीड इन द फॉल एंड डिग्रेडेशन ऑफ सीड कोटिंग ड्यूरिंग द विंटर. तो ये बाग मुल्कों के अंदर जो है ना, ये इस तरह से होता है कि जो फॉल सीजन के अंदर ये जो है ना वो इस अप्रोच को यूज करते हैं, ताकि सीड थोड़ा सा जो है ना लेट उसकी उगाव हो सके. वो जो है सोल कर देंगे, थोड़ा सा लेट उगाओ. अदरवाइज बाग मुल्कों में यही होता है कि उसमें के अंदर जो है ना सीड गलना शुरू हो जाता है, तो सीड जो है डिग्रेड करना शुरू हो जाता है विंटर सीजन में. तो उसकी वजह से वो थोड़ा सा ये इस तरह की जो है ना वाटर इम्परमिएबल फिल्म कोटिंग करते हैं, तो ताकि जो जर्मिनेशन है वो आगे फॉल के बाद जब स्प्रिंग सीजन आएगा उस वक्त ये जर्मिनेशन हो. दिस अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफन इनकाउंटर्ड इन वेट फील्ड इन द स्प्रिंग विच consequently delays planting and reduce performance. तो ये जो है ना बेसिकली मुख्तलिफ इसके लिए है, जो एडवर्स कंडीशंस आ जाती हैं उसके अगेंस्ट उसको जो है ना सीड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें. अब आप यहाँ देखेंगे सीड एक कोटिंग है, ये यहाँ एक ही पिक्चर के अंदर सारी चीजें हैं कि ये सीड की कोटिंग है, सीड अंदर है, कोटिंग क्या है, उसकी कोई शेप नहीं चेंज कर रही, बस जस्ट कोई केमिकल तो इस तरह की चीज सीड को कोट करने के लिए यूज किया जा रहा है. एक और जो है थोड़ी सी कोटिंग है प्लास्टिक, जिसे हम कोटिंग अगर हम कह दें तो ये क्या है, ये थोड़ा सा जैसे हमने कहा कि सीड के वजन थोड़ा सा बढ़ा सकती है. डज नॉट obscure shape of the seed. शेप वही रहेगी तकरीबन, बहुत ज्यादा शेप चेंज नहीं होगी. कुछ न्यूट्रिएंट वगैरह आपने ऐड कर दिए, फंजीसाइड इंसेक्टिसाइड ऐड कर दिए. तो ये अब आप ये जो है व्हाइट में आपके पास ये फिल्म कोटिंग भी मौजूद है. ये जो व्हाइट आपको नजर आ रही है ये बेसिकली आपके पास फिल्म कोटिंग है. तो थिन फिल्म टू डिले जर्मिनेशन, ये जो इस तरह के जर्मिनेशन को डिले करने के लिए ये थिन फिल्म की शक्ल में जो है ना आप वो कर देते हैं. ये पैलेटिंग है सबसे ऊपर, जिसमें शेप ऑफ द साइज भी चेंज हो जाएगी, और इवन जो सीड है वो जो प्रेसियन प्लांटिंग के लिए ये जो है उसमें एक फ्री फ्लो होगा तो फ्रंट के अंदर. तो ये जो है ना हमारा आज का टॉपिक था. थैंक यू सो मच.